हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के क्लास में हम लोग प्रेशर इन फ्लूइड्स पढ़ेंगे। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में याद होगा हम लोग प्रेशर स्टार्ट किए थे और प्रेशर में हम लोगों ने बोला था द फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ओके, सो एक्चुअली हम तब देखे थे प्रेशर की हम किसी भी चीज़ पे अप्लाई करते हैं और हम जब किसी भी यूनिट एरिया के लिए अप्लाई होने वाले फोर्स का वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम प्रेशर बोलते हैं। अब हम आज यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो यहाँ प्रेशर इन फ्लूइड्स में क्या है कि फ्लूइड्स, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि फ्लूइड्स क्या है। तो फ्लूइड्स क्या है, जो फ्लो हो सके उसको हम लोग फ्लूइड्स बोलते हैं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर डिफाइन करना चाहे तो यहाँ पे जो फ्लूइड्स वर्ड होता है ये जो है सो कॉमन वर्ड है लिक्विड एंड गैसेज के लिए। तो हम यहाँ पे बोलते हैं लिक्विड एंड गैसेज आर कॉमनली या आर कंबाइनली बोथ नोन एज फ्लूइड्स। तो लिक्विड एंड गैस आर कंबाइनली combined known as fluids। अब क्या है कि मान लेते हैं जब हम यहाँ पे लिखे हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स, तो हम यहाँ पे अगर फ्लूइड्स के लिए यानी कि अगर मान लेते हैं हम लिक्विड के एग्जांपल के लिए अगर हम लेते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का एग्जांपल, तो वो एग्जांपल गैसेज के लिए भी उतना ही वैलिड करेगा, राइट। तो ये चीज़ समझना है। अगर हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स तो वो प्रॉपर्टीज गैसेज एंड लिक्विड्स दोनों के लिए वैलिड होगा। लेकिन अगर जब हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स तो वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स के प्रॉपर्टीज, मतलब वो प्रॉपर्टीज सिर्फ लिक्विड्स के लिए ही वैलिड होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरीके से प्रेशर जो है सो फ्लूइड्स में एग्जर्ट करता है, राइट। तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लिक्विड का लेते हैं, क्योंकि लिक्विड में हम आसानी से ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, गैसेज में हमको आसानी से ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि फ्लूइड्स में जो प्रेशर होता है वो ऑल डायरेक्शंस में होता है। जैसे सपोज कीजिए क्या जो कि हम एक बकेट लेते हैं और उस बकेट में पानी डाल देते हैं, पूरा भर देते हैं, और उसके बाद हम उसमें एक मग को पुश करते हैं, ठीक है। तो मग को पुश करते हैं तो आप क्या देखते हैं, जब आप पुश कर रहे होते हैं तो एक डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं, डाउनवर्ड प्रेशर लगाते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है, वो जब आप उस पर से अपना फोर्स जो है सो रिमूव करते हैं तो वो फिर से मग जो होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। इससे हमको क्या पता चलता है कि जो वो लिक्विड है, जो वाटर है, वो अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण से वो क्या हो रहा है, वो मग जो है सो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, राइट। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे फ्लूइड्स के बारे में बहुत सारा प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे हम एग्जांपल 1 लिखे हैं, आप समझिए कि ये एक बकेट है और इस बकेट पे हमने फ्लूइड भरा हुआ है, यानी कि हमने लिक्विड, हम सपोज कीजिए कि आप वाटर ले सकते हैं। और ये सब एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, कोई जो नहीं कि मग, आप कोई भी एक खाली पड़ा हुआ कैन ले सकते हैं और उसमें भी ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने वाटर फिल कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके साइड में 2-3, अब यहाँ पे जो फिगर है ये 3 डायमेंशनल नहीं है, लेकिन आप सपोज कीजिए कि मग होगा तो सेम हाइट पे हम क्या करेंगे, 2-3 होल कर लेंगे, राइट। लेकिन हाइट हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ओके। तो हम यहाँ पे 2 होल्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 होल्स जो है जिसका हाइट जो है बॉटम से सेम है, राइट। आप इधर का भी हाइट हम h ले लेते हैं और ये भी हाइट h ले लेते हैं। अब इस दोनों सेम हाइट पे हम यहाँ पे जो है सो ये होल किए हैं। अब इससे क्या पता चलता है कि आप देखिए, यहाँ से जब होल करके और छोड़ देंगे तो यहाँ से वाटर फ्लो होगा, राइट। और जब वाटर फ्लो होगा तो आप क्या देखेंगे कि ये वाटर जो है इस बॉटम यानी कि इस बेस से सेम डिस्टेंस पर, दोनों तरफ आप देखेंगे कि सेम डिस्टेंस पर जो है सो वो फॉल हो रहा होगा, गिर रहा होगा। तो इससे हम एक कंक्लूजन क्या निकालते हैं, यहाँ पे प्रेशर इन फ्लूइड्स है जिसका प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज इस एग्जांपल से या इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एट सिमिलर हाइट विल बी ऑलवेज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस, है ना। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड नहीं, हम यहाँ पे फ्लूइड कर लेते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी गैसेज के लिए भी वैलिड है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एट सेम हाइट will be
सेम इन ऑल डायरेक्शन। और दूसरा क्या हमारा यहां से एक और चीज हमारा क्लियर होता है कि सेम इन ऑल डायरेक्शन, दैट मीन्स क्या है कि जो प्रेशर बाय जो फ्लूइड्स है वो ऑल डायरेक्शन में अप्लाई होता है। कभी ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा कि किसी एक होल से पानी नहीं गिर रहा है और दूसरे होल से पानी गिर रहा है, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो इससे हमको दो ऑब्जर्वेशन मिला जिसके बारे में हम बोलते हैं कि प्रेशर जो है सो फ्लूइड्स में ऑल डायरेक्शंस में अप्लाई होता है। तो ऑल डायरेक्शन में तो अप्लाई हो ही रहा है, लेकिन अगर हम सेम हाइट वाला कंडीशन लेते हैं तो वहां पे आप क्या देखेंगे कि प्रेशर भी जो होगा सो सेम ही एक्सर्ट करेगा। अब देखिए यहां पे एग्जांपल 2 है, ठीक है। एग्जांपल 2 में सेम उसी तरीके से हमने एक फिर से कैन लिया या बकेट ले लो, जो भी लेना है, और उसमें आप फ्लूइड को फिल कर दो, ठीक है। टॉप से लेके बॉटम तक, सॉरी बॉटम से लेके टॉप तक आप फिल कर लो। उसके बाद क्या करो, आप किसी एक साइड 3 डिफरेंट हाइट पे, आप 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, हमने 3 लिया है। तो ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम 3 होल ही लेंगे, लेकिन हम एक सिंपल सा एग्जांपल ड्रॉ किए हैं। तो हमने 3 होल लिया 3 डिफरेंट हाइट पे। आप देख सकते हो इसका हाइट हम मान लो h1 है, ये हाइट h2 है और ये हाइट h3 है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख ही देते हैं h1 हाइट, ये h2 है और ये हमारा हाइट जो है सो ये h3 है। आप देखो कि क्या देखते हो कि जैसे जैसे हाइट जो है सो बढ़ता जाता है या हम ऊपर से जाते हैं तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता जाता है किसका, होल का, वैसे वैसे हमारा प्रेशर जो है सो इंक्रीज होता जाता है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ के, राइट। तो यहां से क्या है, हमको क्या पता चला, आप देख सकते हो जो सबसे ऊपर वाला होल है उससे सबसे कम दूरी पे पानी गिर रहा है, फिर जो मिडिल होल है उससे थोड़ा ज्यादा दूर पे, और जो सबसे नीचे वाला होल है उससे सबसे ज्यादा दूर यानी कि x3 डिस्टेंस जो है वहां तक पानी जा रहा है, राइट। तो ये प्रेशर क्या है, सबसे ज्यादा है, जिसके कारण से इसका डिस्टेंस जो है फॉलिंग वाटर का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है, राइट। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमको क्या पता चला, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, जिसका मतलब क्या है कि अगर डेप्थ इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं कि इफ डेप्थ को हम लोग d से सिंबलाइज कर रहे हैं और प्रेशर को p से, तो इफ d विल बी इंक्रीज देन प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज, एंड इफ d विल डिक्रीज देन प्रेशर विल आल्सो डिक्रीज, राइट। तो यहां से हम एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि द हायर द डेप्थ द हायर द प्रेशर, राइट। अब देखिए यहां पे आपने देखा कि ऑल डायरेक्शन में तो आपने साइड वाइज डायरेक्शन देखा था, राइट। आपने अप एंड डाउन डायरेक्शन तो देखा नहीं। तो यहां पे हम एक एग्जांपल लिए हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल, जिसमें हम अप एंड डाउन डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए क्या जो कि हम ये जो है सो ये एक बकेट है फिर से, और या एक कैन, छोटा सा कैन, और उसमें हम वाटर फिल कर देते हैं, ठीक है। अब वाटर फिल करने के बाद हम इसके बॉटम में जो है सो क्या करते हैं, एक छोटा सा होल करते हैं, ठीक है। अब क्या देखते हैं, एक सिंपल सा लॉजिकल थिंग्स हम देखते हैं। कभी हम लोग इस चीज पे जो है सो कभी भी हम लोग सोचते नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक वे से देखें तो क्या है कि जैसे ही हम इस होल पर से अपने फिंगर्स को हटाएंगे तो पानी क्या होगा, डाउनवर्ड फ्लो होने लगेगा, यानी कि इस केन से पानी बाहर आने लगेगा। लेकिन वो पानी ऊपर की तरफ नहीं जाकर के क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। लेकिन नीचे की तरफ क्यों आएगा, तो आप जैसे ही वो नीचे की तरफ आएगा तो इसका मतलब है क्या, जो कि वाटर मोशन में आया। अगर मोशन है तो फोर्स है, क्योंकि बिना फोर्स का किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। और अगर फोर्स है तो वहां पे क्या हो रहा है, पर यूनिट एरिया पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इस एग्जांपल से आप क्या देखते हो कि यहाँ पे जो लिक्विड है या आप बोल सकते हो फ्लूइड्स, जो फ्लूइड्स है वो आपको डाउनवर्ड प्रेशर भी एक्सर्ट करता है, राइट। डाउनवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करता है, ओके, ठीक है। तो यहां से हम जो है सो धीरे धीरे हम देख रहे हैं, आप प्रॉपर्टीज का कंक्लूजन निकालता जा रहा हूं। तो ये हमारा एग्जांपल 3 है। देन हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जांपल 4, जिसमें हम अपवर्ड फोर्स के बारे में बात करेंगे, राइट। और यहाँ पे हम एक जो फ्लूइड का जो अपवर्ड फोर्स होता है उस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं बुएंसी। तो थोड़ा सा हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, लेकिन थोड़ा सा बुएंसी के बारे में भी डिस्कस करने वाले। तो आप सपोज करो कि आप ये जो बड़ा वाला बकेट है उसको हमने वाटर से फिल कर दिया, ओके, ठीक है। उसके बाद हम इसमें से एक छोटा कैन लिए और छोटा कैन में हम कोई भी फ्लूइड नहीं भरते हैं, उसको हम खाली रखे हैं, राइट। अब आप सोचो
इसमें हम इस छोटे से केन जो इम्प्टी केन है उसको हम क्या करते हैं, वाटर में पॉर करते हैं। ओके, जब हम वाटर में पॉर करेंगे तो पॉर करने पर क्या होगा, आप देखोगे कि धीरे धीरे जो है सो इस होल से वाटर जो है सो इसमें फिल होने लगा, राइट। और हम इस दौरान क्या करते हैं कि थोड़ा सा इस एग्जांपल में हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, आप समझ लो इसको इस तरीके से कि हम जो है, आप समझो क्या, जो कि इस केन का जो टॉप वाला जो पार्ट है उसको हम वाटर से बाहर रखते हैं। ओके, ताकि हम ये समझ सके कि वाटर अंदर ऊपर से नहीं आकर के नीचे से जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम होल करते हैं। अब इस टॉप वाले पार्ट को हम वाटर से ऊपर रखे हैं, तो इससे एक चीज तो कंफर्म है कि ये वाटर ऊपर से नहीं जाएगा, राइट। और हमको आसानी भी होगा ऑब्जर्वेशन लेने में कि हाँ वाटर जो है सो या जो फ्लूइड है वो अपवर्ड फोर्स भी लगाता है या अपवर्ड प्रेशर भी अप्लाई करता है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इस होल से जो है सो वाटर जो है सो इसके अंदर आएगा और धीरे धीरे ये जो है सो ये बॉटम से टॉप के तरफ जो है सो वाटर फिल होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो फ्लूइड है वो अपवर्ड फोर्स भी लगाता है या अपवर्ड प्रेशर भी अप्लाई करता है। तो इस 4 एग्जाम्पल से हम 2-3 कंक्लूजन निकाले। सबसे पहला कंक्लूजन क्या कि वाटर जो है या जो फ्लूइड है वो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है। दूसरा कंक्लूजन क्या कि जो फ्लूइड्स है वो जो है सो आपका जो फ्लूइड जो है वो सेम हाइट पे सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑल डायरेक्शन में, और साथ ही साथ जो प्रेशर है फ्लूइड्स का, जो फ्लूइड प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ का, यानी कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। और यहाँ पे जब हम फ्लूइड बोल रहे हैं तो गैसेज भी इसमें इंक्लूड्स है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल डेफिनेटली वाटर यानी कि लिक्विड लेके कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये आपका जो एग्जाम्पल ये सेट होता है ये गैसेज के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए एक जो हम छोटा सा एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। आप देखे होंगे, आप अपने घरों में भी जब आप नहाने के लिए बाथरूम में इन करते हैं तो हम सभी में एक कॉमन होता है क्या, जो कि आप जाते हैं तो थोड़ा देर आप मग के साथ खेलते हैं, राइट। क्या होता है, आप कभी बचपन में जैसे पानी भर लेते होंगे और उसके बाद हम मग को नीचे तक दबा देते हैं, फिर छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं मग ऊपर आता है। ऐसा कैसे होता है? तो वो जो है सो किसी भी फ्लूइड का एक सिंपल प्रॉपर्टीज है कि वो एक अपवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करता है, राइट। तो हम बोलते हैं उस प्रॉपर्टीज को बुएंसी, राइट। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि बुएंसी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द फ्लूइड एक्सर्ट अपवर्ड प्रेशर्स, राइट, ऑन एनी ऑब्जेक्ट्स। सपोज कीजिए, और जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है या जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, बिकॉज प्रेशर इज ऑल्सो ए फोर्स बट इट इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, सो अल्टीमेटली प्रेशर इज ऑल्सो ए फोर्स। तो वो जो फोर्स जो अपवर्ड एक्सर्ट हो रहा है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बुएंट फोर्स, राइट। तो प्रॉपर्टीज हुआ लिक्विड का जो अपवर्ड प्रेशर है या जो लिक्विड के द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला जो अपवर्ड फोर्स है उस फोर्स को हम लोग बुएंसी बोलते हैं, सॉरी उस प्रॉपर्टीज को बुएंसी बोलते हैं, और उसके द्वारा अप्लाइड होने वाले फोर्स को हम नाम देते हैं बुएंट फोर्स। ओके, तो यहाँ पे बुएंट फोर्स है और आप देख सकते हैं अगर बुएंट फोर्स है तो बुएंट फोर्स अपवर्ड लग रहा है तो वो क्या होगा, किसी ना किसी तरीके से वो डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस कर रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर आप एक कंडीशंस ये चीज कर सकते हैं कि जब जो अपवर्ड फोर्स है यानी कि जो बुएंट फोर्स है लिक्विड के द्वारा या फ्लूइड के द्वारा लगाया जाने वाला जो बुएंट फोर्स है BUYONT, वही जो बुएंट फोर्स है वो जो है सो अगर ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल होगा किससे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, उस फ्लूइड में फ्लोट कर रहा होगा। ओके, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बुएंट फोर्स। जब भी क्या कहते हैं ग्रेटर देन या इक्वल होगा तो ये साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू का, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट। ये जो हमारा कंपेयरिंग साइन है इसको मैथ में हम लोग इनइक्वलिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आया ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट। इसको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो जब भी बुएंट फोर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा किससे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, फ्लोट कर रहा होगा। समझ रहे हैं? यानी कि अगर मान लीजिए क्या जो कि ये पानी है और इस पानी में अगर एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो इस बुएंट फोर्स अप्लाइड अपवर्ड जो फोर्स होगा
इससे जो है सो कम होना चाहिए, तभी वो जो है सो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सो वाटर में फ्लोट करता है। ओके, अब देखिए जो प्रेशर है फ्लूइड्स, जो फ्लूइड प्रेशर है, खास करके अगर हम देखें लिक्विड के बारे में, तो वैसे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी हम लोग कहीं ना कहीं मैनोमीटर से, या जो गैसेस प्रेशर है उसको भी हम लोग मैनोमीटर से मेजर कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एक छोटा सा, एक बहुत सिंपल सा डिवाइस होता है मैनोमीटर, जिससे हम क्या करते हैं फ्लूइड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, राइट। तो उसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब आप देखिए, ये मैनोमीटर एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही यूनिक डिवाइस है जिससे हम प्रेशर को मेजर करते हैं, राइट, फ्लूइड प्रेशर को स्पेशली। तो ये एक सिंपल एक यू शेप डिवाइस होता है इस तरीके से, राइट, ओके। और इसके बीच में हमारा स्केल होता है, ये स्केल, ओके। अब हम इसमें क्या करते हैं, मैनोमीटर फ्लूइड डालते हैं। मैनोमीटर फ्लूइड जो होता है वो हम कुछ भी इसमें वाइल ले सकते हैं, या फिर वाटर भी ले सकते हैं, या फिर मरकरी, जिसका सिंबल Hg है, मरकरी, राइट। तो ये भी हम ले सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जब हम जो भी मैनोमीटर फ्लूइड ले रहे हों उसका हमको डेंसिटी मालूम होना चाहिए, ओके। तो आप सपोज करो कि ये एक स्केल है, अभी हमने इसमें मैनोमीटर फ्लूइड भरा, राइट, किसी भी तरीके का मैनोमीटर फ्लूइड। अब जो है, जब आप देखोगे कि ये आइडियल कंडीशन में इसके दोनों तरफ का जो लेवल होगा वो सेम होगा, राइट। इस स्केल पर स्केलिंग किया हुआ होगा, मेजरिंग का, ये हाइट का। अब आप सपोज कीजिए कि हमको प्रेशर मेजर करना है, ओके। तो हम क्या करते हैं, एक जो ओपन माउथ होता है, इसको जो है सो हम किसी भी मशीनरी इक्विपमेंट, जिस चीज़ का प्रेशर मेजर करना होता है उससे अप्लाई कर देते हैं। सपोज कीजिए कि एक हॉलो पाइप हम लेते हैं, राइट, ओके। और हॉलो पाइप लेते हैं और इसको जो है सो हम किसी तरीके से इसको हम टाइटन कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। तो इस हॉलो पाइप में जो एयर है, इस एयर का प्रेशर हमको मेजर करना होगा। तो जैसे ही आप देखेंगे कि इस हॉलो पाइप को हम इससे अटेंड करते हैं और इसको हम टाइटन करते हैं, तो आप देखेंगे क्या, जो कि इस एयर के प्रेशर के कारण क्या होगा, ये लिक्विड जो है सो इधर डाउनवर्ड जाएगा, ओके। और ये लिक्विड इधर डाउनवर्ड जाएगा और ये इधर जो है सो अपवर्ड जाएगा। आप समझो कि ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। अब इसके और इसके बीच का जो हाइट है, इस हाइट का जो डिफरेंस है, इस हाइट को हम लेते हैं, ओके। और जो प्रेशर मेजर करने का जो वैसे ये जो फार्मूला हम बताने जा रहे हैं, ये फार्मूला आप लोग के स्टैंडर्ड का नहीं है, क्लास 8 में तो हम यूज नहीं करते हैं, बट चूंकि हम पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग लिखना ही होगा। तो ये जो फ्लूइड प्रेशर है इसको हम लोग बोलते हैं ρgh। इस फार्मूले से हम लोग फ्लूइड प्रेशर को मेजर करते हैं, जहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड दैट विल बी यूज्ड इन मैनोमीटर। जी जो है सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये h जो है, ये h जो है सो ये डिफरेंस है, ओके, राइट। तो इस ρgh के माध्यम से हम इस मैनोमीटर से हम जो है सो फ्लूइड प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ओके। सॉरी, मैनोमीटर के माध्यम से हम जो फ्लूइड प्रेशर है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये फार्मूला एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको जो है सो फर्दर एक्टिविटी के लिए याद रख सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर। एक बहुत ही सिंपल डिवाइस होता है जो सिंपली जो है सो लिक्विड के मूवमेंट के डिफरेंस से जो है सो हम लोग जो है सो फ्लूइड प्रेशर को कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। तो आज के क्लास में हमारे लिए इतना ही था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा फ्लूइड प्रेशर और मैनोमीटर के बारे में, राइट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।